हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चंस. In Malda's experiment in the transfer mode, the frequency of the turning fork and the frequency of the wave in the string are in the ratio. बच्चा यहाँ क्या हो रहा है कि क्वेश्चन में अगर देखें तो हम लोग को बोला है मेल्डे एक्सपेरिमेंट. ठीक है, मेल्डे एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि टर्निंग फोर्क इस प्रकार से होता है यहाँ पर. ठीक है, अब टर्निंग फोर्क इस प्रकार से है बच्चों, तो यहाँ इसमें देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर इसका एक सिरा होता है, उसके ऊपर से तो हम लोग ये वेव इस प्रकार से होती है. मैं ये पहले डायग्राम बना लेता हूँ. ये पुली लगी होती है यहाँ पर नीचे. ठीक है, यहाँ पर टेंशन टी इक्वल टू एम जी होता है. तो यहाँ क्या होता है बच्चों कि एक जो इसका सिरा है उसके ऊपर तो फ्लेक्सिबल पीस होता है थ्रेड का, और टायर होता है एक जो टर्निंग फोर्क के जो एंड पर, और दूसरे वहाँ पे क्या होता है एक स्मूथ एक पुली लगा देते हैं. हम लोग देखा आपने डायग्राम में स्मूथ पुली लगा देते हैं. ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं लोडेड कर देते हैं. तो इस अरेंजमेंट जो होता है हमारे पास तो इस प्रकार होता है मल्टी. इसने बोला उसने कि ट्रांसफर्स मोड के अंदर बात करें तो इसने हम लोग को जो वेव की फ्रीक्वेंसी और टर्निंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी उनमें दोनों में हम लोग को क्या बोला इसने कि रेशियो बताओ दोनों का. ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि जब जो टर्निंग जो फ्रीक्वेंसी होती है, टर्निंग फ्रीक्वेंसी की अगर इसमें बात करें तो ठीक है, टर्निंग फोर्क के फ्रीक्वेंसी की. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन जो स्ट्रिंग जो थ्रेड है हमारे पास जिसकी वजह से वाइब्रेशन हो रहा है उसका हमारे पास फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, टर्निंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू टर्निंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इक्वल होता है. अब दोनों अगर इक्वल है तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1:1. तो ये तो इसने पूछा, तो मैं अगर ऑप्शन बताऊंगा तो ए ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा. बेस्ट ऑफ लक.